वालेकुम, वेलकम टू अनदर प्रोजेक्ट विद जेंगो एंड पाइथन। इस प्रोजेक्ट में आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप जेंगो और पाइथन की मदद से किस तरीके से एक नई वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ कपल ऑफ टाइम्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो जेंगो और पाइथन की हेल्प से वर्ड काउंटर जो वेबसाइट है वो कैसे क्रिएट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम जेंगो विद पाइथन की हेल्प से जो है कमांड्स किस तरह से जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था उसी के आगे से चाहे कंटिन्यू कर लें, इट्स नॉट इशू, इट्स नॉट बिग डील। जस्ट आपने settings.py पे जाना है। आपने वही सारा प्रोसीजर है, मतलब प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कुछ कमांड्स हैं, मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि किस तरीके से आपने इनको यूज़ करना है। ये जस्ट कुछ कमांड्स हैं, ये वाली जिसमें है पिप इंस्टॉल वर्चुअल इन्वायरमेंट। सबसे पहले ये आपने अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने एक जेंगो की ऐप क्रिएट करनी है माइग्रेशन करके वर्चुअल इन्वायरमेंट की। फिर जेंगो को इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपने जेंगो एडमिन के कमांड यूज़ करके स्टार्ट प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। उसके बाद आपने बनाना है cd माई प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट का आप नेम देंगे माई प्रोजेक्ट, उसको एक दफ़ा cd में कमांड में रन कर देना है। और देन आपने वर्क ऑन जेंगो ऐप, यानी कि हम जेंगो ऐप पे यहाँ पे हम काम करें तो यहाँ पे जो आप ऐप का नाम देंगे, वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम देंगे, वहाँ पे आपने वर्क ऑन लिखना है। CLS करके एक दफ़ा सबको रिमूव कर देंगे और नए तरीके से जो है वो अपने टर्मिनल को ऑन करेंगे। और फिर पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप क्रिएट करेंगे। हमने वेबसाइट बनाएंगे तो साइट ऐप या वेबसाइट ऐप के नाम से हमने एक ऐप का नाम रख दिया। उसके बाद हमने सर्वर को लोड करना है। लोड करने के लिए पाइथन manage.py रन सर्वर की कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने जेंगो वर्जन जो है वो देखना है कौन सा जेंगो वर्जन है, तो उसके लिए ये कमांड है कि जेंगो डॉट आगे /version/। चलिए अब चलते हैं हम प्रोजेक्ट की तरफ। ये सारी कमांड्स जब आप ओपन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह की एक लाइब्रेरी प्रोजेक्ट्स की जो है वो बिल्ड इन हो जाएगी। जिस तरह मैं आपको ये है, एक पूरा फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा माई प्रोजेक्ट के नाम से। उसके बाद स्टैटिक के नाम से इसमें मैंने CSS अप्लाई करनी है, तो स्टैटिक के नाम से आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद टेम्पलेट्स के नेम से आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। स्टैटिक के नाम से जो आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया है उसमें मैंने एक एसेट्स की फ़ाइल रखी है और एक स्टाइल। एसेट्स में आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ है। style.css के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर दीजिएगा इसमें। उसके बाद टेम्पलेट्स में आपने index.html और counter.html की जो फाइल्स होती हैं वो हम जो है इसमें टेम्पलेट्स के फोल्डर में रखेंगे। ये वेबसाइट जो है ये हमारी ऐप है। स्टैटिक जो है वो हमारा मैंने बता दिया कि जो हमने CSS अप्लाई करनी है वो है। ऑन पेज में आपको बताती हूँ क्या चीज़ है। माई प्रोजेक्ट के नाम से हमारा मेन प्रोजेक्ट जो है वो ये वाला है माई प्रोजेक्ट, जिसमें manage.py की डायरेक्टरी होती है। इसको हम रिलोड कर सकते हैं अगर सर्वर हमारा वर्क नहीं कर रहा होता तो। अब सबसे पहले तो हमने इसमें CSS अप्लाई करनी है ना, तो मतलब हमने इसमें स्टाइलिंग भी देनी है। तो उसके लिए हम इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड जो है settings.py में ये settings.py में जाके आपने जहाँ पे फ्रॉम पाथलिप इंपोर्ट पाथ लिखा हुआ है उसके नीचे आपने इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट आपने बेस डायरेक्टरी, ये सेम ऑन एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। इसका तो आपको पता ही है ना टेम्पलेट्स का, इसका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। जब हम HTML की फ़ाइल ऐड करते हैं, टेम्पलेट का फोल्डर बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसका पाथ settings.py में लाजमी देना है डायरेक्टरीज में। बेस डायरेक्टरी में टेम्पलेट्स का पाथ जो वो ऐड किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टैटिक का जो फोल्डर नीचे बना होगा ना, जहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक URLs, इसके नीचे आपने स्टैटिक फाइल्स डायरेक्टरीज के नाम से एक जो है वो वेरिएबल क्रिएट करना है, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऊपर हमने दिया था वो उसका पाथ ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ डॉट डायरेक्टरी को शो करता है और डॉट जॉइन, मतलब इनको जॉइन करना है। और बेस डायरेक्टरी को मिला के हमने एक स्टैटिक की फ़ाइल जो है वो बनानी है। ये आपने लाजमी ये वाला इतनी इनपुट जो है वो देनी है। आपको इसका कोड जो है मैं गिटहब में अपलोड कर दूँगी और इसका कोड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप कोड को एक्सेस कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट जो मेन काम होगा हमारा वो हमने जो मेन काम करना है वो हमारा ये काम होगा इंडेक्स urls.py। बाकी सब चीज़ें तो मैंने बता दी थी कि किस तरीके से आपने इसका पाथ सेट करना है। पाथ है इंक्लूड, यहाँ पे ऐड करके इंक्लूड, और वेबसाइट हमने बनाई है वेबसाइट ऐप.urls के नाम से। यहाँ पे पाथ जो है वो क्रिएट कर दिया। मेन आपने मिस्टेक यहाँ पे ये वाली नहीं करनी है। ये मिस्टेक अगर करेंगे तो एरर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आपने कोमा लगाना कभी भी नहीं भूलना। स्टैटिक के बाद जब हम ब्रैकेट बंद करते हैं तो यहाँ पे आपने कोमा लाजमी लगाना है, अदरवाइज़ सिंटैक्स का एरर आ जाएगा। उसके बाद आप सर्वर को लोड कर लीजिएगा और सर्वर जब लोड करेंगे तो आपका जो है वो काम हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट आपने
अब बताती हूँ कि आपने वेबसाइट क्रिएट करने के लिए बेसिक करना क्या है। हमने बनाया टेम्पलेट लेना है, गूगल से उठाना है। गूगल में आपने जाना है, गूगल में जो वेबसाइट होगी ना, मैं इसका वेबसाइट भी बता दूँगी, यह है bootstrapmade.com। bootstrapmade.com एक वेबसाइट है, इस पर आपने जाना है। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स पे जाइएगा और वेबसाइट टेम्पलेट्स आपने लेने हैं। वेबसाइट टेम्पलेट्स में जाके और वन पेज पे जाना है, ठीक है। तो ये वेबसाइट टेम्पलेट्स में जाएंगे, इधर हमारे पास नीचे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स आ गए हैं। हमने वन पेज पे जाना है क्योंकि हमने ऑन पेज पे वन पेज करनी है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वन पेज का भी एक टेम्पलेट जो वो मिल जाएगा। आप रिव्यू पे जाके टेम्पलेट्स को देख भी सकते हैं कि किस तरह का टेम्पलेट है और कैसे वर्क करता है। मेरा शायद बिल्डिंग इंस्टॉल है ना, इसलिए शो नहीं करवा रहा है। ये ऑन पेज टेम्पलेट नहीं शो कर रहा है, ऑन पेज टेम्पलेट है। यहाँ पे आप लाइव डेमो भी इसका देख सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं इसको ऑनलाइन, और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हमारा जो बेसिक काम है वो डाउनलोड करने का है। यहाँ से आपने डाउनलोड करने में एक दफ़ा उसको लाइव डेमो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट जो है काम करेगी। ये देखिए, इस तरह से ये वेबसाइट आपके पास जो है ये ओपन होगी सारी। फिर इसमें हम जो है लॉजिक वगैरह अप्लाई करेंगे और इसके अपनी जो जेंगो को यूज़ करके प्रोफेशनल अच्छी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से डाउनलोड में ना ये ज़िप फाइल आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट रखा है ना, इसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे ही इसको जो जेंगो को यूज़ करके प्रोफेशनल अच्छी वेबसाइट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से डाउनलोड में ना ये ज़िप फाइल आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में आपने अपना प्रोजेक्ट रखा है ना, इसमें जाके इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे ही इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये देखिए, वन पेज के नाम से ये फोल्डर शो हुआ है। यहाँ पे आपने एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे ना, तो ये आपकी फ़ाइल जो है ये आपके यहाँ पे फ़ोल्डर में शो हो जाएगी, जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड का फ़ोल्डर है। यहाँ पे प्रॉपर आपका एक फ़ोल्डर जो है वो इसके नाम से बन जाएगा, जो जिस नाम की आपने फ़ाइल डाउनलोड की है ऑन पेज के, वन पेज के नाम से, इस नाम का फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अगेन अपने इसी फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसकी जो HTML की फ़ाइल्स होंगी ना, जितनी भी HTML की फ़ाइल्स हैं इसकी, वो आपने रखनी है अपनी टेम्पलेट्स वाली डायरेक्टरी में। और जो CSS की मतलब सारी फाइल्स होंगी जो स्टाइलिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो आपने यहाँ पे, जैसे एसेट्स वगैरह, इसका सारा जो एसेट होगा ना, एसेट, वो आपने स्टाइलिंग में लिख देना है। तो जब आप यहाँ पे लिख देंगे तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है वो अब काम करना स्टार्ट हो गया। आप बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अपने index.html की नाम से टेक्स्ट टेम्पलेट में जो फोल्डर है ये ऑलरेडी पहले से ही क्रिएट हुआ है। इसमें सबसे पहले मेन काम जो आपने करना है वो यहाँ पे आपने लोड करना है। आपने यहाँ पे इसको लोड करना है क्योंकि हमने CSS की फ़ाइल इसके साथ अटैच किया, HTML की तो पहले से है। तो जब CSS अटैच करते हैं तो यहाँ पे हम ये लोड स्टैटिक लाजमी अप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ हमारी फ़ाइल शो नहीं होती। तो ये आपने इस तरह के सेम कमांड जो है यहाँ यूज़ करनी है। और जहाँ जहाँ पे आपने लिंक दिया हुआ है ना, जैसे ये लिंक हाइपर रेफरेंस है, ये एडिट किया मैंने सारा, ये आपने यहाँ तक आपने प्रॉपर यही फ़ाइल का जो स्टार्टिंग लिंक है कि मतलब कर्ली ब्रेसिस, परसेंटेज का साइन, स्टैटिक और यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोमा, देन यहाँ पे आपने जब PNG ऑफ करेंगे, PNG के बाद इन्वर्टेड कोमा, फिर इसको बंद भी करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज का साइन आएगा और यहाँ पे एक आपने ब्रेसिस को ऑफ कर देना है। इसका आपने ख़ास ख्याल करना है। ये सारा प्रोसीजर आपने हर एक में अप्लाई करना है। ये हाइपर, जहाँ पे आपने लिंक अप्लाई किया हाइपर रेफरेंस, वहाँ पे भी सारा अप्लाई करना है। और जहाँ पे आपने इमेजेस ऐड किए ना, वहाँ पे भी अपनी पूरी फाइल के अंदर ऐड करना है, स्टार्टिंग और एंडिंग में। मतलब लास्ट वाली एंडिंग यहाँ पे नहीं एंडिंग करनी, जहाँ पे हमारी मेन ये वाली चीज़ जो है PNG की ऑफ होती है ना, एंड होती है, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना इसको। लेकिन ये जो हाइपर रेफरेंस जो हमारी गूगल से मेन डायरेक्टरी आ रही है, इसको नहीं छेड़ना आपने, इसके ऊपर कुछ भी ऐड नहीं करना, इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने देना है। अब ये देखिए, जितनी भी इमेजेस की फ़ाइल थी, हाइपर रेफरेंस की फ़ाइल थी, वो सारी मैंने एडिट कर दी हैं यहाँ पर। सेम आपने भी ऐसे ही प्रोसीजर करना है, जस्ट कुछ भी नहीं करना। स्टार्टिंग और एंडिंग में आपने
सिर्फ वो कमांड देनी है कर्ली ब्रेसेस, देन परसेंटेज का साइन, कॉलन और नेक्स्ट आपने इन्वर्टेड कोमा। नेक्स्ट जब वहाँ पे एंड होती है उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमा से पहले जहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज आ रहे हैं उससे पहले आपने फिर इन्वर्टेड कोमा अप्लाई करना है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, और देन उसके बाद आपने फिर परसेंटेज का साइन अप्लाई करना है और देन ब्रैकेट को ऑफ कर देना है। इस तरीके से सारी प्रोफाइल जो आप बनाएंगे उसके बाद जब अपने सर्वर को लोड करेंगे ना, यहाँ से पाइथन मैनेज रिट्रीवर रन सर्वर के नाम से ये सर्वर है, इसको जब लोड करेंगे तो आपकी आउटपुट जो है वो शो हो जाएगी, जो सारी आपकी फ़ाइल है वो हुई है कि नहीं। ये सारा प्रोसीजर आपने बहुत ध्यान से करना है, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये देखें यहाँ एंड तक मैंने सारी जितनी भी फाइल्स थी, ये सोर्स इमेजेस की और जो भी फाइल्स थी लिंक की, वो सारी मैंने यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दी हैं। इसको मैंने सारा एडिट कर दिया है। अब जब मैं अपने सर्वर पे जाऊँगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको लोड किया, अपने सर्वर को जब लोड किया था तो ये वेबसाइट का जो लोकल होस्ट का यूआरएल आता है वो है, और उसके बाद ये साइट प्रॉपर मुझे दिखा रहा है कि किस तरीके से साइट जो है वो काम कर रही है। ये देखें ये सारा टेम्पलेट हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब इसमें हम लॉजिक्स अप्लाई करेंगे, चीज़ें वगैरह देखेंगे सारी, और इसको एक प्रोफेशनल साइट जो है वो बनाएंगे। स्टे कनेक्टेड विद नेक्स्ट वीडियो। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।